guys, welcome back to the Topper Squad. So today we will start a new chapter, that is chapter 2, Contemporary Centers of Power. Class 12, Political Science, chapter 2, lecture 1, Overview and EU Formation. EU means European Union. Okay. So without wasting a time, we will just start with the introduction and we will go with overview. Okay. Now, lecture roadmap overview. Post Cold War shift, that what we have studied in chapter 1, end of bipolarity. Some we will link this chapter from that. The Question of Europe 1945, The Marshall Plan and OEEC Logic, Flowchart Steps to Integration, and then Master Backlog Test, that is of 45 marks, means that all the chapters that we have done, I have compiled it, and important questions, important things I have brought. Okay, so without wasting our time, we will just start with the overview. The new shift overview. End of bipolarity led to US dominance. हमने अगर आपने देखा हो मेरा चैप्टर 1 का लेक्चर, तो चैप्टर 1 में मैंने आपको क्या बताया था कि चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया चैप्टर 1 क्या था। चैप्टर 1 था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। मैंने आपको बाइपोलैरिटी का मतलब भी बताया था। बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि दोनों कंट्रीज के पास पावर है। मतलब एक यूएसए के पास भी पावर है और किसके पास पावर है? यूएसए के पास भी पावर है और यूएसएसआर के पास भी पावर है। यूएसए जो है वो कैपिटलिज्म फॉलो कर रहा है और यूएसएसआर जो है वो सोशलिज्म फॉलो कर रहा है। फिर ऑल्टरनेटिव सेंटर्स इमर्ज टू लिमिट यूएस पावर। अब हमने देखा कि मतलब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। और सब सारी जो पावर है वो यूएसएसआर से हटकर किधर आ जाती है? यूएसए पे आ जाती है। सब यूएसए पे आ जाता है। अब एक पावर एक आदमी पर एक उस पे अगर पावर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी तो देश अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो इसलिए क्या किया, देखो मैं अगर आपको समझाऊं, आपके फोन मान लो आपका स्कूल है, ठीक है, आपके स्कूल में बना दिया एक किसी को एक मिनिस्टर बनवा दिया। अब सब उसका ही उसकी बातें मान रहे हैं, सब उसका ही जो वो कह रहा है वही फॉलो कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं। थोड़ा बोरिंग नहीं हो जाएगा? मतलब सिर्फ उसके पास ही पावर है, एक लोग उसके पास ही पावर है, उसकी सब चमचागिरी कर रहे हैं। थोड़ा वैसा नहीं लग रहा आपको? पर अगर सबके पास पावर कंसंट्रेटेड होगी, जैसे डेमोक्रेसी में देख लो, हम पावर किसको दी हुई है? पीपल को दी है, हमें दी है, आप लोगों को पावर दी गई है, ठीक है। तो हम लोगों को पावर दी, मतलब सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पावर, है ना। तो ये बनेगा। तो वैसे ये लिखा, अल्टरनेटिव सेंटर्स इमर्ज टू लिमिट यूएस के पास ही सारी चीजें आ गई थी। यूएस, क्योंकि यूएस के साथ तो डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो यूएसए के पास ही सारी चीजें आ गई थी, सारी पावर यूएसएसआर से सारी पावर यूएसए के पास ही आ गई थी। तो इसलिए इस पावर को लिमिट करने के लिए, यूएसए के पावर को लिमिट करने के लिए यूरोपियन यूनियन और एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आए कि ये जो यूएसए की जो पावर है उसको हम, यूनाइटेड स्टेट्स की जो पावर है उसको हम रिड्यूस करें, लिमिट करें, कि जिससे वो बाहर इस अपनी लिमिट से अपनी लिमिट को क्रॉस ना करे, ठीक है। यूरोप पोस्ट 1945, destruction of economies and old structures. द क्वेश्चन, और देखो अब हुआ क्या, मैं आपको इस एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताती हूँ। देखो ओवरव्यू हमने पढ़ लिया, एक बार मैं बुक से आपको एक और बार पढ़ा देती हूँ। देखो बुक में ये लिखा है, आफ्टर द एंड ऑफ द बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन द अर्ली 1990s, बाइपोलर हट गया था, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था और सारी पावर्स किसके पास आ गई थी? यूएसए के पास आ गई थी।
ठीक है, हमने ये देखा। अब यूएसए को लिमिट करने के लिए कौन आया था? यूएसए को लिमिट करने के लिए, यूएसए के पावर्स को, इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर्स को लिमिट करने के लिए कौन आया था? ईयू, मतलब यूरोपियन यूनियन एंड एशियन इंस्टीट्यूशंस आए थे, रीजनल इंस्टीट्यूशंस आए थे कि टू लिमिट द पावर ऑफ यूएसए, यूएसए की पावर को लिमिट करने के, यूएसए की पावर को लिमिट करने के लिए ये दोनों आए थे। ठीक है, अब इसमें और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ हाँ, तो हमने ये पढ़ा हुआ था। आगे तो इससे क्या हुआ, ये सिर्फ ओवरव्यू दिया, इससे क्या हुआ, इससे यूरोप और एशियन इंस्टीट्यूशंस, जो एशियन रीजन्स जो आए थे यूएसए की पावर्स को लिमिट करने के लिए, अब पैसे खर्च होंगे, तो वो भी अपन यूरोप और एशिया दोनों अपने जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी, जो इकोनॉमिक वो था, इकोनॉमिक वेल्थ, वो सब खो रहे थे, धीरे 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 करके खो दिए थे उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तहत। अब अब हुआ क्या कि जैसे हम देख रहे हैं ना कि जो चाइना है, चाइना, एक इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना हैज मेड अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चाइना ने इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे कर ली, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी टेक अ लुक एट सम ऑफ दीज emerging alternative centers of power and assess their possible role on the future। हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे इसमें कि फ्यूचर कैसे रहेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो या हाँ, फिर आता है यूरोप पोस्ट 1946। यूरोप पोस्ट 1945 में क्या आता है? ओके, सो डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमीज एंड ओल्ड स्ट्रक्चर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1945। फिर उससे क्या हुआ, उससे हो गया डिस्ट्रक्शन, मतलब यूरोप की इकोनॉमी डिस्ट्रक्ट रूइन होने लगी, तो यूरोप इकोनॉमी डिस्ट्रक्शन, तो यूरोप इकोनॉमी डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इकोनॉमी डिस्ट्रक्शन। ठीक है, यूरोप इकोनॉमी डिस्ट्रक्शन। क्या हो रहा है ये? ठीक है, यूरोप इकोनॉमी डिस्ट्रक्शन हो गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की इकोनॉमी डिस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यूरोप, ये लिखा है ना, तो क्वेश्चन ओल्ड राइवलरीज और न्यू कॉपरेशन दोनों की, मतलब यूरोप के मन में क्या आया, मतलब यूरोप के ऊपर क्वेश्चन उठने लगे। क्या उठने लगे कि क्वेश्चन ऑफ यूरोप, क्या क्वेश्चन ऑफ यूरोप था? ओल्ड राइवलरीज वर्सेस न्यू कॉपरेशन। या तो आप जितनी भी वो जिंदगी बची है जो भी है, उसमें आप सिर्फ लड़ते रहो, दूसरे वो जो पुराने राइवलरी से उससे आप थक 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 लड़ते रहो, या कॉपरेशन करो अच्छे से और डेवलपमेंट करो। ठीक है, तो फिर क्या आया, इकोनॉमिक, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, इकोनॉमिक क्वेश्चन। ठीक है, तो इकोनॉमिक मतलब क्वेश्चन ऑफ यूरोप, सॉरी इकोनॉमिक क्वेश्चन के लिखा, क्वेश्चन ऑफ यूरोप। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ यूरोप। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप इकोनॉमी डिस्ट्रक्शन हो गया, जिससे क्वेश्चन ऑफ यूरोप क्या हुआ, ओल्ड राइवलरीज वर्सेस न्यू कॉपरेशन। या आप ओल्ड राइवलरीज को चुनो, दिन भर जितना भी टाइम पीरियड बचा है आप उसमें सिर्फ लड़ाई धड़ाई करते रहो, या कॉपरेशन करके डेवलपमेंट करो। ठीक है, ये था।
अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद, हाँ इसको हटा दो एक बार, हाँ ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमीज एंड ओल्ड स्ट्रक्चर्स, डिस्ट्रक्शन हो गया। क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन ऑफ यूरोप क्या था कि ओल्ड राइवलरीज वर्सेस न्यू कॉपरेशन, या तो लड़ते रहो या कॉपरेशन करके और डेवलपमेंट करो। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कॉपरेशन को चूज किया। अब जैसे ही इन्होंने कॉपरेशन को चूज किया, यूरोपियन इंटीग्रेशन वाज फ्यूल्ड बाय द कोल्ड वॉर। जो यूरोपियन, जो जैसे डिसइंटीग्रेशन मतलब जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यूएसएसआर टूट गया। इंटीग्रेशन मतलब यूरोपियन का इंटीग्रेशन, यूरोप जुड़ गया, यूरोप डेवलपमेंट करने लगा। तो इंटीग्रेशन फ्यूल्ड बाय द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के, जब कोल्ड वॉर को उन्होंने देखा कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो वैसे ही उन्होंने कॉपरेशन नहीं किया था। अब जैसे ही यूरोप ने उसको देखा तो फिर वो गलती नहीं दोहराना चाहता था, इसलिए वो इंटीग्रेट हो गया। इंटीग्रेट वॉज फ्यूल्ड बाय द कोल्ड वॉर। अब क्या हुआ, जब जो न्यू कॉपरेशन, ओल्ड राइवलरीज और न्यू कॉपरेशन, इन्होंने क्या चुना, कॉपरेशन को चुना। इन्होंने क्या चुना, कॉपरेशन को चुना। तब क्या हुआ, मार्शल प्लान के तहत, किसके, कौन से प्लान के तहत, मार्शल प्लान के तहत, जो अब देखो हुआ क्या, मैंने शायद मैप लगा के रखा है इसमें, नहीं ठीक है, मैप नहीं है, ओके सॉरी। तो मैप नहीं है, एक बात ऐसा समझ लो, कैसे बताऊँ, यू शुड प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल एंकर फॉर रिवाइवल, हाँ ठीक है। सुनो, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिस्ट्रक्शन हुआ, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, यूरोपियन इकोनॉमी डिस्ट्रक्शन। फिर क्वेश्चन ऑफ यूरोप, ओल्ड राइवलरी वर्सेस कॉपरेशन। क्या चुना इन्होंने, कॉपरेशन चुना। अब यूरोप में क्या था, ठीक है, तो यूरोप में भी कुछ नहीं था। यूएसएसआर में क्या था, अभी यूएसएसआर में क्या था, यूएसएसआर में सोशलिस्ट था और इधर यूएसए में कैपिटलिस्ट था। तो अब यूएसए कैपिटलिस्ट को प्रमोट करना चाहता है, ठीक है, यूएसए क्या करना चाहता है, कैपिटलिस्ट को प्रमोट करना चाहता है, और यूएसएसआर भी सोशलिज्म को करना चाहता है। तो पहले क्या किया, अब इसको अगर क्या करना है, इसको अगर कैपिटलिस्ट को और बढ़ाना है या इसको बढ़ाना है, तो पहले कदम किसने उठाया, पहले कदम अमेरिका की तरफ से आया। अमेरिका ने बोला कि हम तुम्हारी, जो यूरोप है, हम तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, जो तुमने इतने सारे इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुए हैं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम, ठीक है। तो उन्होंने एक मार्शल प्लान बनाया, जिसके थ्रू उन्होंने अमेरिका, यूरोप की फाइनेंशियल हेल्प की, तो जिससे वो कॉपरेट करें, और कॉपरेट करने के साथ साथ वो उसका अपनी कंट्री यूरोप का डेवलपमेंट भी करें, ठीक है। तो उन्होंने कॉपरेशन किया, कॉपरेशन के साथ उनको अमेरिका ने फाइनेंशियल हेल्प दी, और इस हेल्प को क्या नाम दिया, मार्शल प्लान, ठीक है, मार्शल प्लान बोला गया इसको, ठीक है। अब हमने जो देखा था चैप्टर 1 में एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में, क्या देखा था हमने चैप्टर 1 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में, कि चैप्टर 1 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में हमने देखा था यूएसएसआर और यूएसए ने, दोनों ने अपनी अपना ग्रुप बनाया हुआ था कॉपरेशन में। तो यूएसएसआर और यूएसए ने दोनों ने अपना अपना ग्रुप बनाया था। तो यूएसएसआर ने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम है वार्सो पैक्ट, जो 1995 में बना था, और अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया था नेटो, याद होगा, अमेरिका ने अपना एक ग्रुप बनाया था, दैट इज नोन एज नेटो। तो अमेरिका का वो पहले से ही ग्रुप बना हुआ था। तो इन लोगों ने भी, यूरोप ने भी कॉपरेशन करके अपना एक ग्रुप फॉर्म किया। उस ग्रुप का नाम था OEEC, जो हमने आगे देखा ना, ये जो आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा ना, कि द मार्शल प्लान एंड OEEC लॉजिक, तो ये वही बता रही हूँ। OEEC मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये है ना, हाँ ठीक है, ये सही है, ठीक है।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, तो यूरोप में भी अपना कॉपरेट करके एक ग्रुप बना लिया 1948 में। ठीक है, 1948 में यूरोप ने भी कॉपरेट करके अपना ग्रुप बना लिया जिसका नाम था OEEC, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, OEEC। जिस जब अब आगे देखें तो द मार्शल प्लान। अब OEEC बना लिया 1948 में। अमेरिका पैसे दे रहा है तो उसे उसे कॉपरेट करना पड़ेगा। जब अमेरिका पैसे दे दिया, उसने फाइनेंशियल हेल्प दी है, उसको मार्शल प्लान बोल रहे हैं हम लोग। वो फाइनेंशियल हेल्प दी तो उससे इन लोगों ने कॉपरेट किया, OEEC बनाया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाया, जिससे इन लोगों ने डेवलपमेंट किया यूएसए का। यूएसए रिवाइव हुआ फिर से, सॉरी यूएसए वेस्ट यूरोप को फिर से उसने रिवाइव किया, फिर से उसने जगाया। ठीक है, तो जैसे इसमें यही लिखा है अमेरिका पैसे दे रहा है तो उसे कॉपरेट करना पड़ेगा और उससे डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यूएसए गेव मैसिव एड टू रिवाइव वेस्ट यूरोप। यूएसए ने बहुत हेल्प की है टू रिवाइव वेस्ट यूरोप। अब अच्छा, यूएसए को क्या फायदा मिल रहा है कि अगर वो यूरोप की मदद करे? क्यों फायदा मिल रहा है? कुछ मिल तो नहीं रहा, पर मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वो अपनी कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा है हेल्प करके, जब वो कैपिटल, तो उनको यही लगेगा ना कि कैपिटलिज्म तो बहुत अच्छा है, तो तभी तो ये हेल्प कर रहा है ना अपनी, नहीं तो हेल्प भी नहीं करता। कैपिटलिज्म अच्छा होगा तो तभी वो उसकी गवर्नमेंट बैठाएंगे, कैपिटलिज्म को ही अडॉप्ट करेंगे। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने हेल्प इसलिए की, क्यों? क्योंकि उसने उसको कैपिटलिज्म को प्रमोट करना था। सब अपने फायदे के लिए सब करते हैं। ठीक है, 1948 OEEC, Organization of European Economic Cooperation, established to channel aid, became a forum for trade economic cooperation। जब इनको डेवलपमेंट हो गया, सब हो गया, तो ये लोग ट्रेड करने लगे, इकोनॉमिक कॉपरेशन करने लगे, हर चीज करने लगे। इतना समझ में आया? पॉलिटिकल कॉपरेशन। अब क्या हुआ 1948 में, जब इन्होंने OEEC बनाया, जब अमेरिका पैसे दे रहा था तो इन्होंने पैसे लिए, कॉपरेट करा और डेवलपमेंट करा, जिससे इकोनॉमिक कॉपरेशन और ट्रेड हो सका। ठीक है, और इस यूएसए ने वेस्ट यूरोप को एक और बार रिवाइव किया, जगा दिया। ठीक है, अच्छा किया, सही कर दिया। तो और यूएसए का फायदा क्या हुआ? यूएसए ने कैपिटलिज्म को प्रमोट कर दिया कि अगर कैपिटलिज्म अच्छा है तभी तो ये लोग हमें सामने से मदद कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो कोई नहीं करता। ठीक है, अब ठीक है, हमने ये देख लिया, डन। इतना इतना तो आई थिंक से मैंने बहुत अच्छे समझाया, समझ में आ गया होगा। डन, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ना। अब इसके बाद क्या होता है 1949। अब देखो, आप लोगों के पास, मान लो मैं यूएसए हूँ, मान लो मैं अमेरिका हूँ, और आप लोग यूरोप हो, डिफरेंट स्टेट्स या बोल लो। अब मैं आपको दे रही हूँ पैसे, मैं आपको क्या दे रही हूँ, मैं आपको बहुत सारे पैसे दे रही हूँ, जिससे क्या हो, मैं आपको बहुत, आप जो देखो, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, यूरोप इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हो गया, आप सबका डिस्ट्रक्शन हो गया, आप इकोनॉमी नीचे चली गई, डाउनफॉल हो गई, रूइन हो गई। अब अब आपके पास क्वेश्चन ऑफ यूरोप था कि आप ओल्ड राइवलरी, मतलब ऐसे मारधारी करते रहोगे या कॉपरेशन करके कुछ डेवलपमेंट भी करोगे। तो आप लोगों ने क्या चुना? आप लोगों ने कॉपरेशन चुना। और ठीक है भाई, आप लोगों ने कॉपरेशन चुन लिया।
अब मैं आपको पैसे दे रही हूँ, मैं आपको, अमेरिका आपकी फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है, मैं आपकी फाइनेंशियल हेल्प कर रही हूँ, तो मैंने कौन सा गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रखा है? मैंने कैपिटलिज्म अडॉप्ट कर रखा है, तो जिससे मैं कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रही हूँ। ठीक है, मैं कैपिटलिज्म को क्या कर रही हूँ? मैं कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रही हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया? अब फिर क्या हुआ? अब फिर मैंने आपकी फाइनेंशियल हेल्प की। क्यों? क्योंकि मैंने मार्शल प्लान बनाया हुआ था, मैंने मार्शल प्लान बनाया हुआ था जिसके तहत मैंने आपकी हेल्प की। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प की। तो अब मैंने अपना ग्रुप बनाया था जिसका नाम था नेटो, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ था, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में, जिसका नाम था नेटो। अमेरिका ने नेटो ग्रुप अपना बनाया रखा था। आप लोगों ने, यूरोपियन कंट्रीज ने आपने कौन सा ग्रुप बना दिया? आपने OEEC बनाया। कौन सा ग्रुप? OEEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन वाला आपने ग्रुप बना लिया। आप सब लोग मिलकर आपने ग्रुप बनाया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन आपने ग्रुप बनाया 1948 में। ठीक है भाई, ग्रुप बना लिया आपने, मैंने आपको पैसे दिए, तो जिससे आपने डेवलपमेंट भी कर लिया, और मेरी वजह से, अमेरिका की वजह से आप फिर से रिवाइव हुए, मतलब वेस्टर्न यूरोप, आप लोग वेस्ट यूरोप फिर से रिवाइव हो गए। किसकी वजह से? मेरी वजह से। और मैंने क्या कर दिया? मेरा काम हुआ, मैंने कैपिटलिज्म को प्रमोट भी कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया? मैंने पैसे दिए तो आपने उससे डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट करके आपको ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन भी आपने शुरू कर दिया, ट्रेड भी शुरू कर दिया और इकोनॉमिक कॉपरेशन जो भी था वो भी आपने शुरू कर दिया, फोरम शुरू कर दिया। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? अंडरस्टूड? फिर अब इतना खत्म नहीं हो, सुन लो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब डेवलपमेंट भी हो गया, सब हो गया। अब आप लोग सोचोगे, देखो डेवलपमेंट भी हो गया, सब हो गया, अब हमारे देश के लिए, यूरोप के लिए थोड़ी पॉलिसीज, ये लो आप लोग सोचो, ठीक है? अब थोड़ी पॉलिसीज, थोड़ी गवर्नमेंट, थोड़ी कमिटी जिसमें पॉलिसीज बनेंगी, गवर्नमेंट बनाते हैं, मतलब और थोड़ा अच्छा बनाते हैं, अपग्रेड करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने 1949 में एक काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश किया। आपने क्या किया? 1949 में एक काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश किया। कब? 1949 में आपने काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश किया। आपने स्टेप बाय स्टेप चढ़ कर आपने फिर इंटीग्रेशन वॉज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ऑब्वियसली ना, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, एकदम से इतना बड़ा कदम तो नहीं रख दोगे, बहुत रिस्की होगा, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप चलते गए। ठीक है, ठीक है। तो फिर आपने 1957 में आते आपने वो स्टेप लेते आपने ईईसी एस्टैब्लिश, ईईसी मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में आपने एस्टैब्लिश कर ही दी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। फिर 1992 में आते आपने फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन कर दिया। आप 1992 में आते आपने फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन बना दिया। अंडरस्टूड? समझ में आया? आपने क्या किया? आपने 1992 में आते फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन बनाया, मतलब आपकी सारी डेवलपमेंट हो गई। जो अमेरिका ने पैसा दिया था उसको आपने मतलब मैंने जो आपको पैसा दिया था उसको आपने यूटिलाइज किया डेवलपमेंट में। अपने आपने पहले OEEC बनाया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक
सॉरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन 1948 में बनाया। फिर 1949 में जाके आपने काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया, एस्टैब्लिश किया। फिर 1957 में आते आते स्टेप बाय स्टेप आपने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई। फिर फाइनल स्टेप लिया आपने फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन 1992 में। आपका यूरोपियन यूनियन बनके तैयार है। ठीक है, तैयार है। तो ये फ्लो चार्ट है, देखो आप, देखो फॉर्मेशन फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाऊं तो ना, दिख रहा होगा शायद, हाँ। 1948 में आप लोगों ने OEEC बनाया, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाया आप लोगों ने 1948 में। फिर 1949 में आपने पॉलिटिकल कॉपरेशन बनाया, काउंसिल ऑफ यूरोप। 1949 में आपने काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया। फिर 1957 में आते 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 आपने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई। फिर फाइनल स्टेप लिया, फिर थोड़ा सा स्टेप लेते 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 आपने फाइनल स्टेप 1992 में लिया, फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। आपने फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन कर दिया। ये था पूरा फ्लो चार्ट। ठीक है, आई नो कि आपको समझ में आया होगा, मैंने लिटरली बहुत अच्छे समझाया है ना, समझा दिया ना। आई होप कि आपको बहुत बहुत अच्छे से ये ये जो जितना यूरोपियन यूनियन, फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन तक मैंने जो पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, मान लो मैं, पक्का। If you have any of the doubt, please write in the comment below. I will be very happy to solve your doubts. अगर समझ में आया है पूरा टॉपिक अच्छे से, अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, कल करेंगे बच्चा हुआ टॉपिक, क्योंकि आज के लिए इतना काफ़ी है, ब्रेन को थोड़ा रेस्ट हो। इसको वापस कल की क्लास में जब देखोगे तो पहले उसको रिवाइज करना, तभी लेक्चर खोलना, लेक्चर 2। ठीक है, ठीक है, तो पहले इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, क्लियर, डन, पक्का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं मास्टर बैकलॉग स्ट्रैटेजी में, जो मैंने आपको बताया था, मिक्स्ड ड्रिल टेस्ट। मिक्स्ड ड्रिल टेस्ट, टोटल मार्क्स 45, MP बोर्ड पैटर्न। ओके, टोटल टेस्ट 45 marks, MP board pattern, covering chapter 1, 2 and 3 from book 1. End of bipolarity from, अच्छा okay, covering chapter 1 to 3 book 2 और end of bipolarity book 1, जो अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना, वो वाली बुक। ठीक है, ओके। सेक्शन ए MCQs, 10 MCQs होंगे टोटल। ओके, सो हु इज द फर्स्ट डेप्यूटी PM ऑफ इंडिया। देखो ये सब मिक्स्ड है, ठीक है, जो जो हमने पढ़ा है वो मिक्स्ड है। तो हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी PM ऑफ इंडिया, इन विच ईयर वॉज द OEEC फॉर्म, जो हमने अभी देखा। शॉक थेरेपी वॉज रिलेटेड, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल टुक, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल टुक, एक मिनट याद नहीं रहा। Okay, now section A MCQs, architect of second 5-year plan, Congress umbrella patti. The State Reorganization Act was passed in which year? Section B, fill in the blanks. The first general election was held in dash. Niti Aayog was replaced by Dash Commission. USSR disintegrated in the year dash. Council of Europe was formed by Dash Corporation. Bombay Plan was signed in the year dash. Bombay Plan कब साइन हुआ था? True or false? First 5-year plan focused on industry. Sardar Vallabhbhai Patel was the first home minister.
Marshall Plan revived European economies. EU, मतलब European Union has its own constitution. Shock therapy was a great success. ट्रू फॉल्स है ये. मैच द फॉलोइंग देख लेना. ठीक है, मैच द फॉलोइंग देख लेना अच्छे से. एंड दिस इज द सेक्शन ए शॉर्ट ड्रिल 2 marks. Define two nation theory. What is OEEC? Define shock therapy and purpose of Bombay Plan. Bombay Plan क्या था, उसका क्या पर्पस था? बॉम्बे प्लान, हाँ ठीक है. Long drill explained the role of Sardar Vallabhbhai Patel in the integration of princely states. Described the evolution of European Union from 1948 to 1952. 1992 final step, मतलब formation of EU, European Union तक. Okay, so this is the answer key. Okay, thank you. Bye bye, guys. Stay curious, keep shining, stay connected with the topper squad, and we will rule the state list in the year 2026-27. We will be the rankers. Topper Squad Academy. So, bye bye, guys. Love you all. Bye bye. Bye. Do this question answers. These are very, very important. Okay. So, these are mixed. So, you can be able to do that. You can put the timer also. In this minute, you should do it. I think so. In 1 hour and half an hour, you can be able to do this. Okay. So, bye bye, guys. Love you all. And do this and MCQs, true, false, fill in the blanks, write the answers in the comment below, and give, if you have any doubt, write in the comment section, and don't forget to like, share, subscribe my channel. So bye bye guys, love you all, bye bye, bye bye, take care.